गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी अच्छे और मस्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए 8 क्वेश्चन करा कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है। तो अर्धगोलाकार कटोरा कटोरा तो आधा ही होता है। तो अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी मोटाई कराई 0.25 मोटी स्टील से बना है। ये जो कटोरा, मान लीजिए कि कोई कटोरा है, इस तरीका से देखिए दिखा रहे हैं कटोरा। तो कटोरा अर्धगोलाकार है। देखिए इस टाइप से कटोरा, मान लीजिए कि गिलास दिखा रहे हैं, देखिए इस टाइप से कटोरा है। तो इसकी मोटाई जो है ना, उसका दिया है कि 0.25 मोटा है। 0.25 मोटी स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या जो है ना, अब कह रहे कि कटोरा के अंदर का जो त्रिज्या, इस तरीके का कटोरा है, उसका अंदर का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए पहले क्या कीजिए, कटोरा बना लीजिए। इस तरीका से क्या कीजिए, चलिए कटोरा बना दिए, अर्धगोलाकार है इस तरीका से। इसकी फिर बोला है कि इसकी मोटाई है कितना, 0.25। फिर बाहर से एक बना लीजिए, इस तरीका से है, मान लीजिए इस तरीका से, जैसे भी बना है इस तरीका से। इसकी कारण कि आंतरिक त्रिज्या जो है ना, एक ही में टच करेगा। चलिए इस तरीका से ठीक है। तो इस तरीका से आंतरिक त्रिज्या इसका बोला गया है कि कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब आंतरिक त्रिज्या मैंने अंदर से लेकर बाहर तक 5 सेंटीमीटर था, और इसकी मोटाई कहा कितना, 0.25। अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या है सिर्फ ये वाला त्रिज्या, अंदर वाला त्रिज्या दिया है कि ये जो है ये 5 सेंटीमीटर। ये वाला मोटाई है जो, इसकी मोटाई भी तो होगा ना, तो मोटाई कितना, 0.25 है। तो लिखेंगे ये वाला कितना है, 0.25। तो जब ये पूरा अगर निकालना होगा, ये 5 सेंटीमीटर तो आंतरिक त्रिज्या है। कटोरा के अंदर वाला त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और उसकी बाहर जो बना हुआ जो स्तर है वो 0.25 है। तो पूरा त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5.25। क्योंकि इसको और इसको भी जोड़ेंगे तो ना, बाहर का पूछा है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होगा। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। माने बना हुआ की मोटाई और अंदर वाला त्रिज्या जोड़ देंगे तो बाहर की त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ से लेकर 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, और ये वाला 0.25 है। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ बाहरी पूछा है, तो 5.25 हो जाएगा। तो लिखेंगे, सिर्फ हमको क्या दिया गया है, इसमें सिर्फ दिया गया है, निकला होगा कि अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, कटोरे की त्रिज्या क्या लिखेंगे, तो 5 सेंटीमीटर आंतरिक वाला है और 0.25 बना हुआ है, मोटी है। स्टील का बने तो स्टील है, तो ये हो जाएगा कितना, 5.25। अब लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कितना फॉर्मूला था, 2πr² होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि अर्धगोलाकार कटोरे का यहां से लिख दीजिए, बाहरी जितना लिखिएगा उतना ही बेटर है। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला 2πr² होता है बाबू, 2πr²। तो अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ 2πr², तो 2 हो गया। पाई का मान कितना होता है, जब तक कुछ नहीं कहा जाता है ना, तो पाई का मान 22/7 होता है, 22/7। आर कितना है, 5.25। तो लिख लो 5.25 गुने 5.25, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेंगे, 2 गुने 22/7, पॉइंट हटा दीजिए तो 525 बटा पॉइंट के बाद 2 है तो 2 गो 0, फिर 525 बटा पॉइंट के बाद 2 गो डिजिट है तो 2 गो 0 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, कट रहा है तो देखिए कैसे, 7 से काटन करें, 5 और 2 7 5 12, 7 7 49, बच गया कितना, 3 और 5 7 5 35। फिर ये भी कटेगा, 25 3 75, 25 चौके 100,
चलिए अब 4 बचा ना, तो 2 से इसको 2 काट दीजिए और 2 से इसको 11 काटिए। आप बोलिएगा कि सर ये भी कटेगा 25 से, फिर बाबू 4 से भाग करने में थोड़ा मुसीबत हो जाएगा, 0 है छोड़ दीजिए, 0 वाला का भाग मत कीजिए। तो ऊपर में क्या बच गया, 11 गुने 3 गुने 525 और नीचे में 100, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो इसको पहले मल्टीप्लाई से बोलो, तो 11 तिहाई 33 गुने 525, तो लिख लो 525 गुने 33, 5 तिहाई 15, 3 6 7, 5 तिहाई 15, 1575। फिर 3 से करना है तो 1575 ही आएगा ना। तो 5 7 5 12, 7 12 13, 5 1 6 1 7 1, 17,325 आया। क्या आया, 17,325। तो लिख लो यहाँ 17,325। आई बटा 100 था। अब इस 100 को हटाने के लिए 1 2 गो 0 है, तो 1 2 यहाँ पॉइंट दे दो, तो हो जाएगा 173.25। क्या मैं इनसे डाटा था सेंटीमीटर, कितना क्या था इसमें सेंटीमीटर, और एरिया है तो स्क्वायर कर दीजिए 173 पॉइंट, क्योंकि 173 जब है बाबू 173.25 है, पॉइंट हटाते हैं तो 2 गो 0 देते हैं ना, 2 गो डाटा है पॉइंट के बाद तो 2 गो 0 देते थे, तो वही तो है। कितना आसानी से हो गया। जब 0 वाला रहता है तो आप लोग सोल्व नहीं किया कीजिए, बचा के रखिए, क्योंकि पूरे अगर काटता है तो काट दीजिए, अगर पूरा नहीं कटेगा तो मत काटिए। हम यही आप लोग को सलाह देंगे कि अगर पूरा नहीं कटता है तो गुना कर दीजिए बाबू, और 0 वाला लास्ट में जितने 0 बचा के रखिएगा उतना ही फायदा होता है। अगर पूरा कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसमें एक और बचा हुआ है और ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर मिलेंगे दशहरा बाद आप लोग को क्लास। चलिए इसको मिटा ही देते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे थे। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अच्छा दिख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या जो है r त्रिज्या वाला है। इसकी त्रिज्या कितना है, बेलन है, बेलन की त्रिज्या r है, और कह रहा है कि गोले को पिता घेरे हुए है। का क्या है, घेर लिया है। किसको घेरा हुआ है, तो गोला का क्या घेर लिया है। तो मान लीजिए कि गोला तो इसमें आपको बनाने के लिए कुछ नहीं बोला है, बोला कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसकी तो फार्मूला है, फार्मूला जो आप आपको बताएंगे पता होगा, ये फार्मूला पता होगा कि गोले का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। बेलन का आपको नहीं पता होगा, बेलन का भी 4πr² ही होता है। क्या होता है, 4πr²। बस आपको ये नहीं पता था, लेकिन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो शुरू में ही हम बता चुके थे कि 4πr² होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात दिया गया है। तो इस अनुपात क्या है, क्षेत्रफल का आपको से अनुपात पूछा है, तो क्या चीज के क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात है जी। तो क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पूछा ही है, क्या क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछा। तो लिख लीजिए पहले क्या है, गोले का, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर अनुपात में पूछा, अनुपात बट्टा में भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी। क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख दीजिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हो गया। अब दोनों का फार्मूला क्या क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा हुआ है 4πr², 4πr²। अब त्रिज्या r दिया तो r को तो हम चेंज करेंगे नहीं, तो 4πr² से 4πr² का हो गया, कट गया, तो एक रेशियो का हो गया 1। बोलिएगा कि सर इसमें तो 4π, तो चलिए समझ में आ रहा है कि ठीक है, लेकिन आप त्रिज्या को क्यों नहीं किए। तो देखो बाबू जो बेलन की त्रिज्या है वही गोला का भी त्रिज्या होगा, क्या होगा, गोला का भी त्रिज्या होगा, इसलिए इसमें त्रिज्या को भी सेम टू सेम में छोड़ दिए थे, तो 1:1 होगा। आज 11.2 का हो गए, समाप्त हो गए। कल मिलेंगे 11.3 के साथ, ठीक है, नेक्स्ट दिन इसका मिलेंगे 11.3 के साथ। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जरूर वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।